अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे समुद्री तूफान, ज़लज़ले, यूके और व्हाट्सएप के बारे में। आज 16 जनवरी 2021 हफ्ते का दिन है। रात जो गुजर चुकी है, ईरान हुर्मुज़ के करीब जो है वो ज़लज़ला आया 5.8 मैग्नीट्यूड का शिद्दत से, जिसके बाद बहुत ज़्यादा जो है ना वो खबरें आई कि सुनामी आएगी, समुद्री तूफान आएगा, जिससे ओमान भी हिट होगा और दीगर गल्फ़ मालिक और ईरान जो है वो भी हिट होगा। तो ओमान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कहा है कि ओमान में जो है ज़लज़ले का कोई ख़तरा नहीं है, इवन के बाकी ममालिक में भी। सो इंशाल्लाह खैर दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। इसके अलावा है व्हाट्सएप ने जो अपनी यूज़र प्राइवेसी पॉलिसी थी उसको जो है रोल बैक करने का ऐलान किया कि वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और ना ही डाटा जो है वो फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। और इवन ये भी कि 8 फरवरी जो डेडलाइन दी गई थी कि अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी जो इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अगले 3 महीने यानी फरवरी 8 के बाद भी अगले 3 महीने तक अकाउंट जो है वो डिलीट नहीं किए जाएंगे, बल्कि यूज़र्स को कन्विंस किया जाएगा। और डाटा जो है अभी तक आपको अगर नहीं भी करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो डिलीट नहीं होगा, और डाटा उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो फेसबुक के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, इससे सारे काम हो सकता है बहुत पहले से होते आ रहे हों, आप सिर्फ जो है ना वो हमको एग्री करना हो। तो खैर बहुत डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबी हो जाएंगी। इसके अलावा यूके ने जो है तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, तमाम बॉर्डर जो हैं वो क्लोज़ करने का ऐलान कर दिया मंडे से। 18 जनवरी 2021 सोमवार के दिन से यूके ने तमाम जो है वो अपनी इन आउट जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया। कोई बंदा यूके नहीं जा सकेगा, ना कि बाहर आ सकेगा। इसके अलावा ओमान में भी जो है नए कोरोना वायरस के हवाले से बहुत तशवीश है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिपोर्ट किया कि सीब में जो है कंटिन्यूसली दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं और अफवाह जो हैं वो भी ज़्यादा सीब में हो रही। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और तमाम लोगों की खैर हो, पूरी दुनिया। इसके अलावा है कि इंडिया ने जो है बहुत बड़े लेवल पर वैक्सीन का जो है अमल शुरू करने का ऐलान किया है। तो दुआ करें वैक्सीन जो है वो वाकई ही कारआमद हो। ओमान में भी जो है मज़ीद वैक्सीन जो अवेलेबल होगी। अभी तक ये ऐलान नहीं किया गया कि सब के लिए फ्री होगी या नहीं होगी, या सब लोगों को लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी। जैसे ही कोई कंफर्म न्यूज़ आती है कि क्या ओमान में जितने भी रेजिडेंट्स हैं ओमानी या खारजी, क्या उनके लिए भी अवेलेबल होगी। जिस तरह मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने कहा था कि 5 जनवरी के बाद जो है वो एक नई वैक्सीन जिसकी ऑलमोस्ट 8 लाख जो है वो डोजेज ओमान ने ऑर्डर की हुई हैं, जब वो मिलना शुरू हो जाएगी तो उसकी प्राइस है $5 पर डोज है। यानी एक डोज जो है वो $5 की है। ऑलमोस्ट कैसे कर 2.2 रियाल बनते हैं। तो अगर वो पैसे भी लेकर लगाई जाती है तो दैट विल बी आई थिंक अफोर्डेबल फॉर ऑल ऑफ अस। सो इंशाल्लाह खैर जैसे ही कोई कंफर्म न्यूज़ आती है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि कब जो है मार्केट में पब्लिक के लिए वैक्सीन अवेलेबल होगी, और इंशाल्लाह हम सब लोग उससे मुस्तफ़ीद हों। दुआ करें अल्लाह ताला जितने भी लोगों को वैक्सीनेशन या कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, और जितने भी लोग वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसके अलावा मैन पावर की वेबसाइट अभी तक डाउन है, कब अप होगी उसके मतलब अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि ओमान के वीज़े बंद कर देंगे दोबारा से, एयरपोर्ट बंद होंगे। तो भाई इसके मतलब जो है अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कतर एयरवेज़ ने कहा है कि 2024 से पहले जो है ना प्री कोविड-19 यानी वो मेजरमेंट्स वो जारी रहेंगे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में वो जो जितने भी गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट मालिक की वो क्या डिसाइड करती हैं। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है आपके साथ शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।